चलिए, इस वीडियो में आपके सेक्शन डी के सारे सॉल्यूशन लेके आए। सेक्शन सी के वीडियो में लास्ट में कुछ वॉइस ग्लिच आ गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हमने देख लिया था, तो उसके बाद हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, जो था हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो बस उसके फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ और उसके हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे रूट 3 था, तो 3 को हमने रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया ताकि ये फॉर्मेट मैच हो सके। वहां से हमने इसका फाइनल आंसर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 24 वाला, जो लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे मेन इशू आया था वॉइस का। तो हमारे पास एक कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। तो हमारे पास वेक्टर के अंदर कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है उसका नॉर्मल फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या निकालनी है? वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b। a वेक्टर होता है हमारे पास x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। बी होता है हमारे पास ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। इन सब की वैल्यूज हमको इस इक्वेशन को कंपेयर करके निकालनी होती है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पहले से -5 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो ऐसा का ऐसा फॉर्मेट है। यहाँ पे देखा तो क्वेश्चन में y प्लस 4 था, और मेरे पास क्या था? यहाँ पे क्या होना चाहिए? y माइनस होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, मैं +4 को क्या लिख सकता हूँ? माइनस इंटू -4, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे माइनस के फॉर्मेट में चाहिए। और z के लिए भी मैं लिख सकता हूँ z माइनस 6, जो ऐसा का ऐसा है। तो कंपेयर किया तो ये x1 हो गया, ये z1 हो गया, और ये y1 हो गया, और ये z1 हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई a की, और b आ गया हमारा a b c। तो उसके हिसाब से हमने b भी निकाल दिया। अब इक्वेशन में पुट करना है, r बराबर क्या होता है? a प्लस लेमडा b। तो r बराबर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो हर साल ये जो क्वेश्चन है अपना ग्राफ वाला, वो मेजर पार्ट में पूछा जाता है, मतलब लास्ट पार्ट में पूछा जाता है, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। और इन्होंने इस बार 3 मार्क्स में दे दिया है। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन से z को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, न्यूनतम करना है। चलिए, z बराबर है 3x प्लस 4y। इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन 8, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलिए, सबसे पहले इक्वेशन की बात करता हूं मैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, तो इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो वही हम रफली टेबल बना देंगे x और y की। x 0 रखेंगे तो y आएगा हमारे पास 4, और y को 0 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास 8। चलिए, तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इसको मैं रफली सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे विदाउट ग्राफ के। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,4, तो यहाँ इमेजिन कर लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा 0,4। दूसरा पॉइंट है हमारा 8,0, तो उसको यहाँ मान लेते हैं हम 8,0, और ये हमने लाइन खींच दी। चलिए, अब चेक कर लेते हैं कि इसका एरिया लेस देन वाला है, तो कोई भी आप पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे 0,0 उसको यहाँ पुट करिए, तो 0 प्लस 0 लेस देन 8, 0 8 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है। तो जिस तरफ कंडीशन ट्रू है उसी तरफ हमारा रीजन हो जाएगा। तो इसका रीजन नीचे वाला होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 12। चलिए, तो x और y वाला लगा देते हैं। x 0 रखेंगे तो y बराबर 2y है। चलिए, तो y बराबर आ जाएगा 6, और y को 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 4। तो एक पॉइंट आ गया अपना 0,6, तो 0,6 ऑब्वियसली इसके ऊपर होगा। एक पॉइंट है अपना 4,0, तो 4,0 इसके जस्ट हाफ में यहाँ मान लेते हैं। अब इसके लिए हम लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच दी हमने। चलिए, इसके लिए भी हम रीजन चेक कर लेते हैं। तो 0,0 इस तरफ कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो 0,0 रखेंगे। तो 0 12 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू कंडीशन है तो उसी तरफ हमें लेना है, ये वाला, ये ले लिया। चलिए, तो हमें चेक करना है कौन सा कॉमन रीजन है, और इक्वेशन दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब फर्स्ट पार्ट।
तो इसके अंदर इधर, इसके इधर नहीं जाना, इसके नीचे नहीं जाना, तो ये पूरा रीजन है। अब इसके नीचे और इसके भी नीचे, तो ये वाला कॉमन रीजन हमारे पास आ जाएगा। तो इसका ही मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट है 0,4, एक कॉर्नर पॉइंट है 0,0, एक कॉर्नर पॉइंट है 4,0। अब ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है हमारा दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ऑब्वियस बात है कि वो पॉइंट जहां पे दोनों वो पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। तो ऑब्वियस बात है दो इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 8, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y = 12। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर देते, तो ये माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस हो जाएगा माइनस का 2x, ये 0, 8 - 12 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। तो x बराबर आ गया माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2, x बराबर आ गया हमारे पास प्लस का 2। x2 आ चुका है, तो y निकाल देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो 2 + 2y = 8, 2y = 8 - 2, 2y = 6, y = आ गया 3। तो पॉइंट आ चुका है हमारा 2,3। तो ये चारों हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। तो टेबल फॉर z, तो z की टेबल बनाते हैं हम। तो z बराबर है हमारे पास, z बराबर है हमारे पास -3x + 4y, -3x + 4y। पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले अपना 0,4, 0,0, 2,3 और 4,0। तो z बराबर 0,4 रखेंगे, तो ये माइनस का 3 तो 0, प्लस 4 4 16। यहाँ पे z आएगा 0, यहाँ पे z आएगा माइनस का 6 + 12, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 6। तो यहाँ पे z आएगा माइनस का 12 प्लस का 0। तो मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या अपनी -2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z = -12 एट 4,0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है विद वर्टिसेस। तो ऑब्वियस बात है ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, या वेक्टर का क्वेश्चन है। ए बी सी पॉइंट्स दे रखे हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास 1/2 AB क्रॉस BC। ठीक है, तो हमें AB क्रॉस BC निकालना है। सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो AB का मतलब होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले B वेक्टर निकालने के लिए हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो B वेक्टर हो जाएगा हमारे पास x y z। तो x की तरफ i कैप, y की तरफ j कैप, और 5 की तरफ k कैप। तो ये हो जाएगा अपने पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो a वेक्टर हो जाएगा अपने पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। c वेक्टर भी निकाल ही लेते हैं, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। चलिए, तो abc वेक्टर आ गए हैं। सबसे पहले a b निकालते, तो b - a करना है। b में से a वेक्टर माइनस करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 - 1 i कैप प्लस 3 - 1 j कैप प्लस 5 - 2 k कैप। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास i कैप प्लस 2k j कैप प्लस 2k कैप, 3k कैप। चलिए, तो ये आ चुका है ab वेक्टर। अब निकालना है bc वेक्टर। तो c वेक्टर माइनस b वेक्टर, c वेक्टर ये रहा और b वेक्टर ये रहा। चलिए, 1 - 2i कैप, 5 - 3j कैप प्लस 5 - 5k कैप। तो bc वेक्टर हो जाएगा हमारे पास माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अब इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, डिटरमिनेंट AB क्रॉस BC। इनका क्या निकालना है अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस। सबसे पहले AB क्रॉस BC, तो इसका हम डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, i to j k। अब i का कोफिशिएंट है 1, j का कोफिशिएंट है 2 और k का कोफिशिएंट है 3। सेम यहाँ पे -1, 2 और 0। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद उसका क्या निकाल देंगे, मॉड्यूलस। तो ये 1/2 है ही है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसका वापस क्या निकालना है, मॉड्यूलस। 1/2। सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करें,
तो आई कैप 0 -6 माइनस का जे कैप, ये गया 0 माइनस और माइनस का 3 प्लस के कैप, ये गया 2 माइनस माइनस का 2। चलिए तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ माइनस का 6 आई कैप माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 3 जे कैप प्लस तो 4 के कैप। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 1/2 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास प्लस का 9 प्लस 4 का हो जाएगा 16। चलिए तो ये आ जाएगा 1/2 30 प्लस 10 हो जाएगा 40 40 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 40 प्लस 10 50 52 प्लस 9 तो 52 प्लस 9 हो जाएगा अपने पास 52 प्लस 8 तो हो जाएगा अपने पास 60 तो ये हो जाएगा रूट 61 और 1/2। ये क्या आ गया अपना स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर यूनिट में एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए रूट 61 डिवाइड बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। चलिए तो ऑब्वियस बात है हमको नीचे फैक्टर्स दिख रहे हैं तो वो ये a बाई प्लस बी बाई प्लस सी बाई वाले फॉर्मूले से होगा या फिर उस पैटर्न से होगा। तो कुछ भी नहीं करना हमको, फैक्टर्स को a अपॉन प्लस बी अपॉन x माइनस 2 प्लस सी अपॉन x माइनस 3 इसका इंटीग्रेशन कर देना है और लास्ट में कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो a तो हमारा कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस बी कांस्टेंट है बाहर, इसका हो जाएगा log x माइनस 2। जैसे 1/x का क्या होता है log x, वैसे ही 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c log x माइनस 3। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है। चलिए तो यहाँ पे हमको abc की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। इसको हमने ऐसा लिखा है तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो चलिए तो यहाँ पे है 3x माइनस 1, यहाँ पे है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। चलिए बराबर में इस पूरे को ऐसा लिखा है तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ये हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पे क्या है प्लस c या फिर c है तो प्लस k कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये अपना आंसर आ चुका है, अपने को सी एबीसी की वैल्यू निकालनी। तो ये बराबर मैंने ये माना है तो ऑब्वियस बात है कि अंदर वाला पार्ट इसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हम काट देंगे या फिर हम कंपेयर कर रहे हैं इसका इससे साथ। चलिए एलसीएम आ चुका है। अब ये वाली टर्म तो नहीं आएगी a के साथ, ये और ये आएगी तो a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c ये वाली टर्म नहीं आएगी तो ये दोनों टर्म आएगी तो x माइनस 1 x माइनस 2। अब इसको बस सॉल्व करना है और कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर वाली इक्वेशन भी आएगी, x वाली भी आएगी और कांस्टेंट्स भी आएगी। चलिए x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 प्लस b x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। चलिए तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a x स्क्वायर 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 6 प्लस b x स्क्वायर 3 माइनस माइनस का 4x प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर माइनस 3x प्लस। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a प्लस bx स्क्वायर माइनस का 4bx प्लस का 3b प्लस c अंदर मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर माइनस का 3cx प्लस 2c। अब x स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लेंगे, x वाले x स्टार और कांस्टेंट x स्टार तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर ये और ये हो चुके हैं हमारे पास। अब बचे ax वाले तो माइनस का 5ax
माइनस का 4bx माइनस का 3cx। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। बचा कौन? 6a प्लस 3b प्लस 2c। चलिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। चलिए, यहाँ से x कॉमन निकाल दूं तो अंदर बचेगा माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब हमें कोफिशिएंट्स को क्या करना है? कंपेयर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? इक्वल्स टू में 3x प्लस 1। नीचे वाली सारी चीजें तो आपस में कट जाएगी। चलिए, जैसे ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी, ऊपर वाली टर्म को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 0। ऐसा लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c बराबर में 3। और लास्ट है हमारे पास 6a प्लस 3b प्लस 2c जो कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? माइनस का। तो यहाँ से अपने पास 3 इक्वेशन आई है, तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। 3 इक्वेशन है अपने पास। चलिए, इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगी 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू में माइनस का 3। तो यहाँ पे सब प्लस ही है, तो 6a प्लस 3b प्लस 2c जो में माइनस का। चलिए, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम? सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रख देते हैं, ताकि ये 2 वेरिएबल में बदल जाए, और 2 वेरिएबल में बदलने के बाद दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। चलिए, तो यहां से मैं a को लिख सकता हूं माइनस का b और माइनस का c फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट से निकाली हुई वैल्यू किस में रखेंगे? सेकंड और थर्ड में। सबसे पहले सेकंड में रखता हूं, तो a की जगह में क्या लिखूंगा? माइनस का b माइनस का c, फिर है प्लस का 4b प्लस का 3c प्लस में माइनस का 3। इसको सोल्व करूं तो ये हो जाएगा माइनस का 5b माइनस का 5c प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू में माइनस का 3। माइनस का 5 और प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 2c इक्वल्स टू में माइनस का 3। माइनस कॉमन ले लूंगा तो b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 3। इसको नाम देता हूं इक्वेशन 2a। चलिए, अब इक्वेशन थर्ड में रखता हूं। इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो 6a की जगह क्या लिखना है? माइनस का b माइनस का c प्लस 3b प्लस 2c प्लस में माइनस का 1। तो अंदर जाएगा तो माइनस का 6b माइनस का 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू में माइनस का 1। 3b हो जाएगा माइनस का 3b और ये हो जाएगा माइनस का 4c इक्वल्स टू में, वापिस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3b प्लस 4c इक्वल्स टू में प्लस का 1। चलिए, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 3a। चलिए, तो इक्वेशन 2a और इक्वेशन 3a को देखें हम, अगर हम तो b प्लस 2c इक्वल्स टू 3 है और 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 1 है। अगर इस इक्वेशन 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 6 और ये हो जाएगी 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 1। इन दोनों को माइनस कर दो तो 2b माइनस 3b हो जाएगा माइनस का b, ये कट जाएगा 6 माइनस 5, तो b बराबर आ गया अपने पास माइनस का 5। चलिए, b आ चुका है। तो इस b को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में लिख दूं तो a और c की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन 2 इक्वेशन में रख के वापस सेम यही काम करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? नाउ यूजिंग b इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसमें रख देते डायरेक्ट c आ जाएगा। चलिए, 3a में रख देते हैं, यूजिंग इट इन इक्वेशन 3a। तो 3 -5b प्लस 4c इक्वल्स टू 1।
तो ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 4c इक्वल्स टू 1, 15 उधर जाएगा तो 4c बराबर 16, c बराबर आ जाएगा अपने पास 4। अब c आ चुका है तो ऑब्वियस बात है कंपेयर कर लेंगे अपन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। a पता है और b पता है तो a निकालना है, प्लस b की कितनी है -5 और इसकी कितनी है प्लस की 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी a -1 इक्वल्स टू 0, तो a बराबर आ जाएगा। तीनों की वैल्यू आ चुकी है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू 4। इन दोनों की वैल्यू का लिखनी है अपने को उस वाले फॉर्मेट में। चलिए, तो ये हमारा आंसर था फाइनल। इसमें लिखनी है हमको ए बी सी की वैल्यू। चलिए, तो ए की जगह क्या लिख देंगे अपन, बी की जगह क्या लिख देंगे -5, सी की जगह लिख देंगे 4। तो यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए, तो इजी था, सिर्फ हमको एबीसी की वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो ऑब्वियस है आप फर्स्ट इक्वेशन से दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दो वेरिएबल में लाके आपका इजी स्टेप्स आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टू पॉजिटिव नंबर बताने हैं सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 होना चाहिए और x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए, तो एक्स वाई क्यूब को हमको क्या करना है मैक्सिमम, तो इसके बराबर मैं कुछ भी मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ, z इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, ये मैक्सिमम होना चाहिए और x और y की वैल्यू निकालनी। तो ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसका सम क्या हो 60 और जिस पॉइंट पे ये क्या हो अपना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए ऑब्वियस बात है अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों सिंगल वेरिएबल में होने चाहिए, तो हम y को रिप्लेस कर सकते हैं। y बराबर लिख सकते हैं हम 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स आ गया तो dz बाय डी एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, तो z बराबर हो जाएगा हमारे पास x 60 माइनस एक्स का। चलिए, सबसे पहले dz माइनस एक्स करूँ dx, तो ये u इंटू वी लगेगा। सबसे पहले मैं x का करता हूँ तो x का हो जाएगा 1, तो 60 माइनस एक्स का क्यूब, ऐसा का ऐसा बीच में प्लस। अब इसका क्या, तो पावर सबसे पहले 60 माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर, 60 माइनस एक्स का किया तो आ जाएगा माइनस का 1 और x ऐसा का ऐसा। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको इसके बराबर लिखना है 0 के बराबर, तभी हमारा क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो मैं यहाँ से देखूँ तो 60 माइनस एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, अंदर बचेगा 60 माइनस एक्स और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 3x इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 60 माइनस एक्स और माइनस का 3x। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये 0 होगा तो 60 माइनस एक्स का इक्वल्स टू 0, होल स्क्वायर बराबर 0, तो होल स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x बराबर आ जाएगा 60। इसकी बात करें तो 60 माइनस 4x इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स और माइनस 3x हो जाएगा, तो ये 60 बराबर 4x, x बराबर आ जाएगा 60 बाई, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो x की दो वैल्यू आई है 60 और 15, तो दोनों पे चेक कर लेते हैं, एक बार डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो 60 रखेंगे तो 60 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा और यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स में रखेंगे तो 60 रखने पे 0 आ रहा है। चलिए, तो 0 वाला अपना क्रिटिकल पॉइंट होगा नहीं, तो 60 तो वैलिड नहीं है, x बराबर 15 ही वैलिड है। टू पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो 60 पे तो ये 0 आ रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे x बराबर 15 कंसीडर करेंगे। अब हमको प्रूव करना है कि x बराबर 15 मैक्सिमा का पॉइंट है या नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का ही करेंगे ऑब्वियस है, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका डबल डेरिवेटिव करना है।
dx स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले इसका होगा तो 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका माइनस। चलिए अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x है तो माइनस का 3 को ऐसा ही रहने दे रहे हैं, अंदर u इंटू वी लगाएंगे। सबसे पहले x का क्या तो 1, 60 माइनस एक्स का क्या तो 2, 60 माइनस एक्स, ठीक है। अब बीच में आएगा प्लस, x को ऐसा का ऐसा रखा, x को ऐसा का ऐसा रखा, इसका किया तो आ जाएगा x, सबसे पहले हमने इसका कर दिया तो x को ऐसा का ऐसा रखना पड़ेगा, बीच में प्लस, x आ गया तो 1 तो ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स का। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 2x 60 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको और फर्दर देखें तो हम माइनस का 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x 16 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 15 रख के चेक कर लेते हैं। चलिए तो 60 माइनस एक्स सबसे कॉमन आ रहा है तो 60 माइनस एक्स बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा माइनस का 3 60 माइनस एक्स माइनस का 6x और प्लस का 60 माइनस एक्स। चलिए वापिस 60 माइनस एक्स अंदर है ये, यहां से भी 60 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स कॉमन लिया, अंदर बचेगा माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 6x, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स माइनस का 2 और ये माइनस का 6x। माइनस का 3 प्लस 1 तो माइनस का 2 हो गया। चलिए तो ये पूरा अलग है, माइनस का 2 इसके साथ है और माइनस का 6x। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं डायरेक्ट बिना वैल्यू रखे ही ये पता लगा सकूं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। अगर 15 यहाँ रखूंगा तो ऑब्वियस बात है 16 माइनस 15 पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू देगा 16 माइनस एक्स ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली आएगी 45। अब 45 इंटू 2 करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, चलिए 80 90 माइनस का 90 माइनस 6 इंटू 15 होता है हमारे पास। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ क्या है अपने पास, मिनिमा। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव 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 हो जाएगा तो ये माइनस का 180 समथिंग कुछ आएगा, तो वो अपने पास क्या नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव मतलब क्योंकि इससे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इससे भी नेगेटिव आ रही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे ये पॉजिटिव आ रही है, जैसे आप डायरेक्ट देखिए इसको एक डायरेक्ट ट्रिक से कर लेते हैं। 60 माइनस एक्स हमें हमेशा क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि एक्स बराबर क्या क्रिटिकल पॉइंट हमारा होगा, ये भी हमें क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, और इसका मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ है, ऑब्वियस बात है नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब 15 यहाँ रखेंगे तो भी क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव हमेशा वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव से करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो मतलब अपना जो d2y/dx स्क्वायर है वो क्या आ रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है तो क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमने ये यहां से प्रूव कर दिया कि 15 हमारा क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक पॉइंट तो आ चुका है हमारा x बराबर 15। 60 हमने कंसीडर नहीं क्योंकि 16 पे वैल्यू कितनी आ रही थी 0। चलिए तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो x है 15 प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 50, मतलब y बराबर आ गया 45। दो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, एक तो x बराबर 15 और y बराबर 45, ये दो पॉइंट्स है जिसका सम तो क्या हो रहा है अपने पास 60 और एक्स वाई क्यूब क्या हो रहा है अपना मैक्सिमम। चलिए तो हमने सेक्शन डी भी पूरा देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई पे बात करेंगे। चलिए धन्यवाद।